welcome to The Boy, and this is your host Harshit Dhingon, the voice of youth. And yes, my friends, today I came here specially for humanity and for humanitarian act, because today I am going to not just speak about India or any part of South India or Northeast, or I am here to speak about our neighboring country, Nepal. Yes, my friends, मैं नेपाल के लिए आवाज उठा रहा हूँ, and this is a voice not just for the people of Nepal, but for an innocent 13-year-old girl. 13 साल की एक मासूम लड़की के साथ कुछ गलत हुआ. जी हाँ माय फ्रेंड्स, मुझे इसके बारे में थोड़ा मैं सुन रहा था कुछ हो रहा है, लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली ने रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज make a video on this, you can see this request as well, then I cannot say no, because it's not my voice, it's your voice. ये आपकी आवाज है. This is your platform, your channel, so I'm here to talk about the issue. So let's talk about the issue. The issue is from Nepal in which जहाँ पे हम समझते हैं, हमें लगता है कि जहाँ पे सीता माँ, रामचंद्र, जो भगवान राम है, उनकी जो पत्नी सीता माँ वहां से बिलोंग करती है. नेपाल एक ऐसा राज्य है जो 100% हिंदुज्म को फॉलो करता है, एंड इट इज अ वेरी बिग थिंग दैट जहां ऐसे राज्य में, ऐसी स्टेट में जहां से सीता माँ बिलोंग करती थी, वहां पे इतनी ज्यादा शर्मसार कर देने वाला इंसिडेंट हुआ है. यस माय फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस फॉर सुशांत, बट हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की हम बात कर रहे हैं. आई एम ऑल्सो देयर फाइटिंग फॉर इट, बट आई डोंट वांट टू forget the people, the common people, or especially the innocent people, because I'm here for complete world. I'm not just here for India, or I'm here for humanity. And humanity, if we talk about humanity, we need to raise voice for the common people as well, not about just celebrity. That's why, as the responsible person, I'm here to talk about this. Justice for Nirmala, a 13-year-old girl, 13 साल की लड़की निर्मला. आप उसके बारे में मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि टू कीप द प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली ऑफ निर्मला. सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट. ये जो इंसिडेंट हुआ कैसे. निर्मला निकली तो थी अपने दोस्त के घर जाके होमवर्क करने के लिए. उसे ना पता था कि उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी. जी हाँ दोस्तों, उसका मर्डर करके उसे खेत में गिर दिया गया. पता चला है कि मर्डर से पहले उसके साथ रेप हुआ, रेप के बाद उसे फेंक दिया गया. वो घर ही नहीं आई. जब उन्होंने खोजा तो उन्होंने देखा कि उसकी एक लाश पड़ी हुई थी खेतों के अंदर, कंप्लीटली न्यूड, एंड आई कैन नॉट इवन शो यू द विजुअल्स, सच टेरिफाइंग विजुअल्स. बाद में जब उनके फैमिली ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की, किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी. फॉर मोर देन 20 डेज कोई कंप्लेंट नहीं थी. उसके बाद में वहां के लोकल लोगों ने जब दबाव बनाया, प्रेशराइज किया, विद द पीपल ऑफ नेपाल स्टार्ट रेजिंग वॉइस, देन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया. लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पे. अरेस्ट करके कहीं ना कहीं लोग कुछ कह रहे हैं कि छोड़ दिया गया, कुछ कह रहे हैं कि कुछ एक्शन नहीं लिया गया. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई टेल यू, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस 2 years back in 2018. That's the reason I'm making a video also, because this is a big thing. Because 2 साल कम नहीं होते किसी माँ बाप के लिए जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है. they are fighting for the justice, and they are just poor people, and they are fighting for, nobody is listening to them. Why? Because क्योंकि वो गरीब है. गरीब होने के कारण कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है. क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसाफ है? मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा नेपाल की गवर्नमेंट को भी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि इस जंग के अंदर, जब जस्टिस फॉर निर्मला के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा लोगों में गुस्सा है. नेपाल के लोगों ने, इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है. आप उस प्रोटेस्ट और उस एक इंसिडेंट को रिक्रिएट किया गया है. वॉच दिस वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से निर्मला को ओपन एयर में ही रेप करके मर्डर कर दिया गया.
निर्मला was raped and murdered. It is a fact. So guys, आपने देखा किस बेदर्दी से और बेरहमी से निर्मला जो 13 साल की एक स्कूल गर्ल थी उसके साथ इतना गंदा और शर्मसार कर देने वाला इंसिडेंट हुआ और वहां की गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट, आई विल जस्ट लाइक टू से शेम ऑन यू नेपाल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट जिसके बारे में लोग कहते हैं जो कि हिंदू राज्य है, सबसे अच्छा और खूबसूरत राज्य है जहां से सीता मां बिलोंग करती थी, वहां पे लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए आपको, शर्मसार होने चाहिए आप। शेम ऑन दोज पीपल जिन्होंने इतना गंदा और शर्मसार कर देने वाला ये घिनौना एक एक्शन लिया और ये गंदी चीज करी। इट्स रियली शेम ऑन यू, इट्स शेम ऑन नेपाल पुलिस एज वेल, जो केस को फाइल ही नहीं कर रहे थे और जिन्होंने कल्प्रिट्स को छोड़ दिया, जिन्होंने दोषियों को छोड़ दिया। शेम ऑन द कंप्लीट अथॉरिटी जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं निर्मला के फैमिली को। शेम ऑन यू हु आर ट्राइंग टू फ्राइटन द फैमिली ऑफ निर्मला के वो आवाज ना उठाए, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। ये आवाज है नेपाल के लिए, ये आवाज है इंसानियत के लिए, ये आवाज है फॉर कंप्लीट वुमेनहुड। भारत, पूरे देश, सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया के अंदर जो नारी है, एक वुमेन है, एक औरत है, ये उसके लिए आवाज है, ये उसकी आवाज है। बिकॉज हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक औरत किसी की माँ है, एक औरत किसी की बहन है, एक औरत किसी की पत्नी है, एक औरत किसी के लिए, उनके लिए भगवान है, देवी माँ है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कुछ भी गलत होता है कभी भी किसी भी लड़की के साथ तो आवाज उठाइए। इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू हैव टू फाइट फॉर द जस्टिस। Fight together, let's unite, share the video, let this video reach to the Nepal authorities and the Nepal police. My friends, all the friends who are watching, even from complete part, maybe you're from South India, East India, West India, Central India, Northeast, पूरी इंडिया से आवाज उठाइए। Let's help our neighboring country, Nepal, because हम और हमारा दिल बड़ा है। We need to raise voice because people, the poor people there are struggling for justice. Let's fight for this. If you can fight for justice for Sushant, I request you fight for justice for Nirmala, for a 13-year-old kid who is now no more. She was raped and murdered. अब वो उस दुनिया में नहीं है, आपको इंसाफ दिलाना है। Now this is the time we need to fight for the justice for Nirmala. Share करिए इस वीडियो को and the people of Nepal do share the video as well because ये आवाज आपकी अथॉरिटी तक जाएगी और आवाज ये चेंज लेकर जरूर आएगी। मैं आऊंगा अगली बार किसी दूसरी वीडियो के साथ, आप जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए इफ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन द फाइट, आपको भी इस जस्टिस की आवाज के लिए लड़ना है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लाल बटन है उसको दबाइए और उसको बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं आऊंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।